नमस्कार, आप देख रहे हैं PGWNI न्यूज। कायस्थ पाठशाला चुनाव 25 दिसंबर 2023 का भव्य संगम। प्रयागराज में 21 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को चित्रांश समाज की अगुवाई में अध्यक्ष पद प्रत्याशी क्रमांक 4 के डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा सीधा निशाना, साथ ही पिछड़ी बीती कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कायस्थ समाज को, संगठनों को और परिवार को उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है जिन्हें ये समाज आज देखता, झेलता और तो और बर्दाश्त करता आ रहा है। इसी के साथ ही यहाँ मौजूद इस भव्य सभा के कई लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी समाज के प्रति भावनाएं व्यक्त की। ये विशाल सभा दी पालम रिसोर्ट रॉयल गार्डन प्रयागराज में भव्य रूप के साथ संपन्नता पूर्वक संपन्न हुई। प्रयागराज से प्रतीक राज की खास रिपोर्ट। एक साथ का इस समाचार में आपको पता चलता है कि आप 2100 नए मेंबर बन गए। ये प्रक्रिया पिछले बार भी की थी और पिछले बार भी मैंने इलेक्शन लड़ा था और आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्यार से सेकंड पोल किया था। हताश है वो, इसीलिए आपको आई कार्ड नहीं दे रहे हैं। पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा कि साहब रसीद लेके आओ तब आई कार्ड देंगे। मैंने कहा रसीद कैसे लाएंगे, सारी रसीद तो तुमने कुंडली मार के अपने घर में कोठी में डाल दी। लेकिन अब की बार ना तो आपका भाई कमजोर है और ना ही आपका भाई उतना सुशील है। सुशील नाम जरूर है, लेकिन अब की बार आपके भाई ने अर्जुन की तरह कांटे उठा लिया है और मेरी नजर से और ये हुजूर दिखा रहा है कि हम लोग ही जीतेंगे। बहुत साल राज कर लिया, बहुत साल कायस्थ पाठशाला के ऊपर कुंडली बना के बैठे रहे। अब जब हमारे संकल्प आए हैं तो आपको अस्पताल की याद आ रही है, अब आपको ब्लड बैंक की याद आ रही है और तो और आपको डे केयर यूनिट और ओल्ड एज होम की याद आ रही है। पूरे कोरोना काल में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया, तब आप बैठे सो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ चंद फूड पैकेट बांट के आपने सोचा कि आपने अपना दायित्व पूरा कर लिया। नहीं मेरे भाइयों बहनों, उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया है और ये मैं दावा के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर वो चाहते तो उस दौरान अस्पताल नहीं तो कम से कम कोविड केयर यूनिट तो बना सकते थे। बहुत है उनके पास, अस्पताल तो निसंदेह बनेगा, लेकिन वो 26 तारीख के बाद जब नई ताजपोशी होगी तब बनेगा। आपके कार्यकाल में अब अस्पताल नहीं बनने वाला। और वो एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहेंगे। 10 साल से लगातार बड़ा भाई छोटा भाई अध्यक्ष रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि अब न्यासदारियों को एक भी एम्बुलेंस दे सके? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच में तो सब वाहन है, आप तो इंतजार करते हो मरने का, ताकि जो है हम उनको जो है किसी तरीके से घाट तक पहुंचा के आए और उनकी तिरही में जाके जो है अपना दायित्व पूरा करें। आपको मोटी कमाई मिलती है और अब की बार वही मोटी कमाई जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप की पूरी कोठी हिल गई है, आप बिलबिला रहे हैं और आपका पूरा परिवार इस समय सड़कों पे घूम रहा है। चाहे वो बड़े चौधरी हो, चाहे छोटे चौधरी हो, चाहे बड़ी भाभी हो, चाहे छोटी भाभी हो। जो लोग कभी भी किसी की कोठरी में जाना नहीं पसंद करते थे, आज उन्हीं कोठरियों में जाके माथा टेक रहे हैं कि अब की बार किसी तरीके से मुझको जिता दो। इस बार का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आप विजयी बनाएं और इनके साथ साथ जो इनके और सहयोगी हैं उनको सबको
हाल बनाएंगे जिससे संपादित करी। तब यहाँ में कारखाने की भी लिस्ट की हम लोगों ने टाइप करा दी है और घर घर वो जाएगी। आप लोगों से फिर नहीं बताना कि आप लोग बहुत परेशान न हो। हम लोग के पूरे मोहल्ले वाइज आप लोगों का नाम जा रहा है। किस तरीके से तैयारियां हैं? हर साल कुछ ना कुछ वादे, कुछ ना कुछ आश्वासन दिए जाते हैं। कायस्थ पाठशाला का चुनाव 2023 25 दिसंबर को होने जा रहा है और इस कायस्थ पाठशाला के चुनाव में मैं अपने कायस्थ समाज को जोड़ने निकला हूँ। समस्त कायस्थ परिवार के एक एक सदस्य को इसका मेंबर बनाने के लिए निकला। मेरी लड़ाई परिवारवाद वंशवाद से के खिलाफ है और मैं चाहता हूं कि कायस्थवाद की जीत हो और वंशवाद का परिवारवाद की समाप्ति हो। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और एक इंसान की हर एक नब्ज जानते हैं, तो कौन सी वो नब्ज पकड़ी है जो आपको लगता है कि शायद आने वाले वक्त में सुधार आएंगे और तब्दीलियाँ आएंगी? आप यहाँ की हुजूम देखिए, यहाँ के लोगों का जन समर्थन देखिए। सब व्यक्ति समस्त कायस्थ परिवार कायस्थ पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहता है और जिस प्रकार से इसके ऊपर एक परिवार विशेष ने ग्रहण बना के जो है बैठे हुए हैं, वो खुद में बयां कर रहा है कि अब की बार परिवर्तन होना है। 150 साल पूरे हो गए हैं, ना तो मेरे पास एक भी अस्पताल है, ना हमारे पास एक भी डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो है कायस्थ पाठशाला का अपना खुद का अस्पताल होना चाहिए, खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल होना चाहिए और वो अब होके ही रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि समस्त कायस्थ परिवार इस बार कायस्थ पाठशाला के इस इलेक्शन को पर्व समझ के इसमें अपनी भागीदारी करे, साझेदारी करे और जो लोग वोटर हैं वो आएँ और वोट करें ताकि एक नए कायस्थ पाठशाला को नया क्लेवर में देखने का हम लोग का जो सपना है वो पूरा हो। आपका पूरा मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, अध्यक्ष प्रत्याशी कायस्थ पाठशाला इलेक्शन 2023। डॉक्टर सुशील सिन्हा, सुशील सिन्हा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुशील सिन्हा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कायस्थ समाज का ये इलेक्शन 25 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया और महिला सशक्तिकरण के विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर जितना पुरुषों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है उतनी ही शिक्षा महिलाओं को भी दी जाती है। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है कि महिला और पुरुष में, लड़कियों में भेद नहीं किया जाता। बावजूद इसके विगत कई वर्षों से अनवरत, चाहे वो कायस्थ समाज हो या फिर केपी ट्रस्ट, महिलाओं की कोई भी भागीदारी नजर नहीं आ रही है। पता नहीं कब और कैसे केपी ट्रस्ट के माध्यम से ही हमारी महिलाओं को हाशिए पर डाल दिया गया। उन्हें सिर्फ ये केपी ट्रस्ट या इससे जुड़े हुए लोगों ने ये बताया कि नहीं, आपका पति श्रेष्ठ है और अगर आप काम कर रही हैं तो उसमें पति की मेहरबानी है। जबकि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो हमारा देश अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, पद्मावती का देश है। यहाँ पर महिलाएं शुरू से स्वतंत्र रहीं अपने हर निर्णय के लिए, देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के लिए, ज्ञान के लिए। इसके बावजूद कायस्थ समाज ने महिलाओं को हाशिए पर रखा। मैं डॉक्टर आभा श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उद्घोषिका, कवित्री, भाजपा, क्षेत्रीय संयोजक, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। निश्चित तौर पे कायस्थ समाज का अहम चुनाव तो सारे ही अहम होते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस बार जो हम लोग परिवर्तन की दिशा और दशा के लिए मांग कर रहे हैं मतदाताओं से। और काफ़ी दिनों से जो हमारा विरोधी पक्ष है वो एक यथास्थिति बनाए हुआ है और कोई भी विकास कार्य सारे अवरुद्ध पड़े हुए हैं और कायस्थ पाठशाला रोज़ निरंतर प्रगतिगामी होता चला जा रहा है, पीछे की ओर चलता चला जा रहा है और उसके पुनर्स्थापन के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर, हर इलेक्शन में लोग कोई ना कोई तरह का संकल्प दिलाना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप कायस्थों को किस तरह का संकल्प दिलाना चाहते हैं? देखिए, संकल्प हमेशा व्यक्ति के लिए एक ही होता है कि वो अपने भविष्य के लिए सोचे, अपने भविष्य के लिए मतदान करें
और वो अगर हमारे घोषणा पत्रों को पढ़े और अन्य जो प्रत्याशी उनके घोषणा पत्र को भी पढ़े, मैं ही नहीं कहता उनको ना पढ़े, और उसके बाद उसको निर्णय करने में मुझे नहीं लगता कोई भी देरी या कोई समय लगेगा। उसको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा भविष्य किधर है, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए, मुझे कैसा मतदान, किस पक्ष में मतदान करना चाहिए। आपका पूरा पक्ष? मेरा नाम नवनीत श्रीवास्तव, मैं भी कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहा हूँ, क्रमांक संख्या 32 है मेरी। अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है जिसमें सुशील कुमार सिन्हा जी खड़े हुए हैं और आप लोग भी सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का चुनाव होगा इस बार, क्या लगता है आपको? मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव सिराथू, 4 बार इलेक्टेड कार्यकारिणी मेंबर हूँ। मेरे मन में है कि आम कायस्थ के पास पाठशाला जाना चाहिए, और जब तक ये नहीं जाएगा, जैसे काशीराम साहब ने कहा था 85-15 की लड़ाई, तो हमारे समाज में भी 90 और 10 की लड़ाई है। जो भी जमींदार टाइप लोग हैं, कभी आम कायस्थों को भी सम्मान नहीं देते हैं। 1872 में कायस्थ पाठशाला हुआ और 100 साल तक वही कार्यक्रम चलता रहा आज़ादी के बाद। और अगर उनकी सोच नहीं होती मुंशी कायस्थ साहब की, आज़ादी के पहले उन्होंने कायस्थ पाठशाला नाम को रखा, कहीं न कहीं उनको दर्द था ना कायस्थों के लिए। सर देखिए, अगर बात यहाँ की जाए एक अध्यक्ष तक समस्याएं बाद में जाती हैं, सबसे पहले आती हैं कार्यकारिणी सदस्य तक। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज की डेट में जो भी समस्याएं हैं कायस्थ से जुड़ी हुई, आपको क्या लगता है कि कायस्थ क्या उतना डेवलप है? अमेरिका का जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे कायस्थ पाठशाला कार्यकारिणी सदस्य होता है। कार्यकारिणी सदस्य का मतलब होता है कि अपनी बात कह दिया, माना ना माना अध्यक्ष के विषय, और अध्यक्ष नहीं मानेगा तो कार्यकारिणी से बोल चला जाएगा, वो विषय वही खत्म हो जाता है। उसको हमको बराबर परसू करना पड़ता है। सर लेकिन कायस्थ के बच्चों के एडमिशन तक तो आराम से हो नहीं पाते कायस्थ पाठशाला। हमारे पास क्या प्लानिंग है? हाँ, हमारे पास प्लानिंग जानती है कि जब तक निजी व्यवस्था में स्कूल नहीं खोलेंगे, निजी व्यवस्था सेल्फ में, तब तक हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। हमारे जो भी विद्यालय आज तक हैं वही घिसी पिटी पढ़ाई पुरानी है माध्यमिक शिक्षा परिषद की। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आज से 10 साल पहले कह गए थे, जब मानव संसाधन मंत्री थे वो, जब ट्रिपल IT झलवा खुला था, तब उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब घिसी पिटी पढ़ाई मत पढ़ाओ। ठीक है नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ भैया।